बंगाल में चुनाव करीब 5 महीने बाद होने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर सियासी तौर पर बंगाल से है। हर तरफ से बंगाल की राजनीति को लेकर हल्ला बोल शुरू हो गया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि देश की जो राजनीतिक अखाड़ा है उसके केंद्र में इस वक्त अगर कोई प्रदेश है तो यकीनन वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, मतलब आमने सामने बीजेपी और टीएमसी। और इस सब के बीच ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। अच्छा, बंगाल की इस लड़ाई में 3 दिन के बाद बीजेपी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक बार फिर से एंट्री होने वाली है। पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, हमने तैयार किया आपके लिए, उसके बाद चर्चा करेंगे बंगाल का बाजीगर कौन। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? बंगाल में प्रचार धुआंधार। पश्चिम बंगाल चुनाव में भले ही अभी करीब 5 महीने बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अभी से झोंक दी है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ममता सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंका जाए, इसलिए अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर बंगाल जा रहे हैं। 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह बंगाल में रहेंगे। पहले दिन मिदनापुर का दौरा करेंगे, एक किसान परिवार के घर खाना खाएंगे। दूसरे दिन शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे और दलित परिवार के घर का दौरा करेंगे। 200 के पार बंगाल में होगा और बंगाल में अत्याचार के खिलाफ, तुष्टीकरण के नीति के खिलाफ, बंगाल में जो लोकतंत्र समाप्त हो गया है, वहां एक तरह से डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहां डिक्टेटरशिप चल रहा है और डिक्टेटर भी कोरिया के राष्ट्रपति जिम जोंग की तरह। चुनाव आयोग की टीम भी आज कोलकाता पहुंच रही है। वहीं सबसे बड़ी खबर तो ममता बनर्जी के पुराने और भरोसेमंद साथी रहे शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आ रही है। खबर है कि शुभेंदु जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिलीप घोष के बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल में पार्टी को मजबूत करने का जो काम उन्होंने किया है, अब उसकी परीक्षा का वक्त करीब आ चुका है। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता पर पलटवार किया है। कल ममता ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया, तो आज ओवैसी ने कहा ममता अपने अंदर झांक कर देखें। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। बंगाल में सियासत चरम पर है। सवाल यह है कि बंगाल का रण जीतेगा कौन। तो बंगाल का बाजीगर कौन, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान कुछ ही देर में मौजूद होंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और ये नए रंग रूप, नए अंदाज वाला एबीपी न्यूज है सर। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है एक टिप्पणी एबीपी न्यूज के हमारे इस नई कोशिश के लिए आपकी तरफ से। नए अवतार वाले एबीपी न्यूज को मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। एबीपी न्यूज जिस तरह से पहले से समाचारों को दर्शकों तक पहुंचाने में सबसे आगे रहा है, उसी तरह से आगे भी जो है एबीपी न्यूज लगातार दर्शकों के साथ संवाद साधने का सर्वोत्तम माध्यम बना रहेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। तो चलिए, अब जिम्मेदारी आपकी है, आपको हमारे दर्शकों को आगे रखने में बड़ी भूमिका निभानी है। तो ये बंगाल का बाजीगर बनने का बीजेपी का फॉर्मूला क्या है, ये बताइए ना दर्शकों। देखिए, बंगाल में जिस तरह से 8 वर्षों के भीतर 4 से 40% आए हैं, हम 51% का टारगेट करेंगे और 200 से अधिक सीटें बंगाल की विधानसभा में जीतने का लक्ष्य है। और आदरणीय अमित शाह जी ने जब भी कोई लक्ष्य सिद्ध किया, लक्ष्य कोई घोषित किया है, तो उसको सिद्ध किए बिना वो शांति से बैठते नहीं है। और आप देख रही हैं कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह किस तरह से बंगाल में 200 के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए स्वयं को समर्पित किए पड़े हैं। सर, और हमारे पन्ना प्रमुख प्रेम से शुक्ला लेकर जी, प्रेम शुक्ला जी तक हर कोई परिश्रम की पराकाष्ठा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए टीएमसी के समर्थक तो अभी है नहीं, तो इसीलिए मुझे ही आपसे वो विपक्ष वाले सवाल पूछने पड़ेंगे। आप जिसे समर्पण कहते हैं, उसे विपक्ष, आपका जो विपक्ष है वो ये कहता है साहब ये साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाने लगते हैं, ये किसी भी हद तक चले जाते हैं जीतने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा साम ही काफी होता है, शेष किसी अस्त्र के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। हमारा जनता के साथ साम है, हमारा जनता के साथ जो है समर्पण है।
हमारा जनता के प्रति समर्पण है, जनता के विकास के प्रति समर्पण है। आप कह रहे हैं कि सामने काफी हो जाता है, लेकिन बंगाल में बीजेपी जिस तरीके से खड़ी हुई है, मुकुल रॉय से लेकर अब शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी जबरदस्त तरीके की चर्चाएं हैं, तो फिर तो ये भी साम ही है ना, उनको सम्मिलित कर रहे हैं। हाँ। उनके साथ साम के साथ हाँ। हम जिस तरह से भेद उनके अपने परिवार में है, हाँ। हम साम संस्थापित करते हैं। जिस तरह से मुकुल रॉय जी हमारे साथ आए, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा है, जिस तरह से अन्य उनके नेता हमारे तरफ आ रहे हैं, ये तो साम का ही नमूना है ना। अच्छा ठीक है, चलिए साम का नमूना आप इसको कह रहे हैं, लेकिन साम का नमूना अब एक और मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है, आपका विपक्ष पश्चिम बंगाल में जिनकी सरकार है टीएमसी, ममता बनर्जी, वो कह रही है साहब इनके साम की हकीकत ये है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, तो ओवैसी भी साम का हिस्सा है क्या बीजेपी के? देखिए हमारी बी टीम तो कितने सारे लोगों को कहा जाता है, कभी एनसीपी को बी टीम कहा गया, कभी टीएमसी भी हमारी बी टीम हुआ करती। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग 21वीं सदी के पहले दशक में टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते थे। इसी तरह से लोग जनता दल सेकुलर को बी टीम कहते हैं, कहीं पर किसी को कहते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि पूरे देश के जनता की निगाहों में इस देश के अगर कोई राजनीतिक दल ए टीम के रूप में उभरा है और संस्थापित रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, लेकिन बंगाल की अगर मैं बात करूं प्रेम शुक्ला जी, तो बंगाल के अंदर आपके सामने ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी लगातार इस चुनाव को बंगाल की अस्मिता से जोड़ रही हैं। टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी के बाकी नेताओं की तरफ से बार बार कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी इज इक्वल टू बाहरी। बंगाल के लोगों को ये समझा दिया जाए, कभी चंबल का डाकू कहा जाता है, कभी गुंडे कहा जाता है, तो ये बाहरी वाली जो चुनौती है बीजेपी के सामने बंगाल में, पहले तो क्या आप इसे चुनौती मानते हैं, और अगर है तो इसे पार कैसे पाएंगे? देखिए उनका आरोप हो सकता है, ये सत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या परमहंस रामकृष्ण के, स्वामी विवेकानंद के, अरविंद घोष के, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा को आत्मसात करने वाले बाहरी नहीं हो सकते हैं। लोग जिन्ना की विचारधारा को जो आत्मसात करने पर आमादा है, जो शहीद सुहरावर्दी की विचारधारा को आत्मसात करने पर आमादा है, जो बंगाल को बांग्लादेश और रोहिंग्या लैंड बनाने पर आमादा है, वो बाहरी लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की अस्मिता को, बंगाल के दर्शन को, बंगाल की संस्कृति को आत्मसात करने वाला दल है। हम कहीं से भी बाहरी नहीं है। अब क्या दिलीप घोष बाहरी है, मुकुल रॉय बाहरी है, सुभाष सरकार बाहरी है, अर्जुन सिंह बाहरी, कौन बाहरी है भाई? सब बंगाल के ही लोग हैं। तौसीफ खान साहब जुड़ गए हमारे साथ, टीएमसी के समर्थक हैं। तौसीफ खान साहब, एबीपी न्यूज नए अंदाज में, नए तेवर, नए कलेवर में बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस बदले हुए अंदाज में। लेकिन चर्चा वही सर बंगाल की सियासत पर हो रही है, तकरार सर वही बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, और प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं साहब ये जो कोशिशें टीएमसी की तरफ से की जा रही हैं बीजेपी को बाहरी बताकर चुनाव में पछाड़ने की, ये आप लोगों के काम नहीं आएंगे? देखिए बीजेपी बाहरी किस सेंस में है कि उनको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ बंगाल की जो कल्चर है, जो यहाँ पे परंपरा रही है, जो यहाँ के लोगों का सोच है, उस हिसाब से वो लोग बाहरी है। देखिए ये जब पिछले 2019 में जब आए थे, अमित शाह जी ने रैली किया था कलकत्ता शहर में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का मूर्ति टूट गया। तो उसके बाद जब इस साल अमित शाह जी आए तो उन्होंने आकर के एक हनुमान स्टैचू में तो बिरसा मुंडा का स्टैचू समझ करके उन्हें नमन कर दिया बोल के। उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी हाल में ही ट्विटर बंगाल ने क्या किया कि जेपी नड्डा साहब को कोट करते हुए बताया कि जन्म स्थान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का वो विश्व भारती बता दिया। तो हमारा जब हम कहते हैं भारती, तो वो बाहरी वो इस सेंस से कि आप बंगाल की कल्चर को नहीं जानते, आप बंगाल में हिंदू मुस्लिम का बात उठा देते हैं, आप बंगाल में सीए एनआरसी का बात उठा देते हैं, जबकि मथुआ समाज आप देखिए कि क्यों अमित शाह जी को अपना मीटिंग में वो जो मथुआ आपको रोकूंगी तौसीफ खान साहब, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया। टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी मंत्रिमंडल से पहले इस्तीफा दे चुके हैं, अब आज विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। मतलब बहुत साफ है, शुभेंदु अधिकारी अब बहुत जल्द टीएमसी से बाहर निकल सकते हैं, और कयास पहले ये लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को जो बंगाल का दौरा करेंगे, इसी दौरान शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा,
हाल ही में मैंने आपको खबर बताई थी, कल ही की ये खबर है कि शुभेंदु अधिकारी को केंद्र की तरफ से जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी गई। तो देखिए, लगातार शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें पुख्ता हो रही थी और अब खबर ये कि शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। सीधे रुख करते हैं, कुंतल हमारे साथ मौजूद है। कुंतल, मतलब अब टीएमसी से इस्तीफा भी पक्का, मनाने की सारी कोशिशें बेमानी हो जाती हैं अब? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी जो है विधानसभा पहुंचे थे और विधानसभा पहुंचकर सचिव के कमरे में जाकर वो उन्होंने अपने इस्तीफा जो है वो सबमिट कर दिया। और लेकिन बड़ी बात यह कि वो अध्यक्ष रहते हुए क्यों विधानसभा नहीं गया, इस पर थोड़ा सवाल अभी भी है, क्योंकि 1 बजे तक अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के मतलब नियम के मुताबिक अध्यक्ष के पास कोई भी अगर जाकर इस्तीफा देता है तो तुरंत वो मंजूर हो जाता है। लेकिन 1 बजे तक वो आए नहीं, उसके बाद वो आए जब अध्यक्ष चले गए थे विधानसभा से और वो सचिव के कमरे में जाकर इस्तीफा उनको सौंपा है। अब तृणमूल कांग्रेस की कोई सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि क्या इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखना है। लेकिन नियम के मुताबिक तो अध्यक्ष के पास कोई भी विधायक जाकर अगर इस्तीफा देते तो वो तुरंत वो मंजूर कर। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल चक्रवर्ती, ये बारीकी भी बताने के लिए कि 1 बजे तक अध्यक्ष के पास जाकर इस्तीफा दे सकते थे, विकल्प खुला था, फौरन इस्तीफा कबूल हो जाता, उनका स्वीकार कर लिया जाता। लेकिन 1 बजे के बाद अभी ये इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, इसके पीछे की क्या वजह है, आगे जैसे और खबर डेवलप होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तौसीफ खान साहब, बाहरी को लेकर आप बीजेपी को घेर रहे थे सर, अपनी पार्टी तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, बताइए। सब आपके अपने एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं सर। तो देखिए, इसमें सवाल ये उठता है बीजेपी के कि कल तक ये जिसे गाली फ्रॉड हैं, ये झूठे, ये उलझे हुए हैं, आज उन्हीं को अपने दोनों बाहों से में दोनों हाथे खोलकर बाहों से गले लगा रहे हैं और भाई भाईचारा दिखा रहे हैं, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। यही बात हो गया ना कि आज जो है बीजेपी उन सारे लीडरों को एक्सेप्ट करने के लिए राजी है जो जिनके खिलाफ इन्होंने एक तरह का इल्जाम लगाया। नहीं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जब आप ही की पार्टी के नेता जो आपकी पार्टी में रहते हुए जो बंगाली अस्मिता है उसका प्रतीक थे, अब वो एक एक करके अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो फिर वो बाहरी वाला जो आप लोग हथियार लेकर आए थे उसकी धार तो कुंद हो रही है ना सर। मेरे साथ 2 खास मेहमान प्रेम शुक्ला, तौसीफ खान लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर मैं आपको एक बार फिर से दे दूं, बंगाल से आ रही है, शुभेंदु अधिकारी को लेकर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी का विधायक पद से इस्तीफा, शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी, अब बड़ा सवाल ये कि पार्टी से बाहर आकर क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी, पत्ते खोलेंगे प्रेम शुक्ला जी? बीजेपी का कुंडा बड़ा होने जा रहा है। देखिए, हम तो स्वागत करेंगे शुभेंदु अधिकारी का, जो लोग ममता की तानाशाही, भ्रष्टाचारी और हिंसा के अतिरेक वाले रवैये से बंगाल को मुक्ति दिलाने की इस महापर्व में शामिल हो, इस अनुष्ठान में शामिल हो, सबका स्वागत है। आप देख तो रही, तौसीफ खान जो है अभी शुभेंदु अधिकारी तकनीकी तौर पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक ही है, उसके पहले इनको चोर कहना शुरू कर दे रहे हैं। तो जो अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को चोर कहे, जो उनके विरुद्ध जो है जरा सा भी नेतृत्व के तानाशाही के विरुद्ध जो जरा सा भी स्वर बुलंद करे, वो इनकी दृष्टि में चोर हो जाता है। तो इनके साथ रहे तो दूध के धुले, इनका दामन छोड़ दें तो फिर चोर हो जाते हैं, लुटेरे सब हो जाते हैं। चलिए, ये तो सियासी जो आर पार है वो इसी तरीके से चलेगा। अगले साल अप्रैल महीने में बंगाल के चुनाव है और तब तक सियासी तौर पर बंगाल की राजनीति इसी तरीके से गरमाएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।